के जो है वो केसेस लगे हुए थे। यहाँ पर एंटी टेररिज्म कोर्ट में 8 के करीब उनकी तादाद थी और जज साहब छुट्टी पर थे क्योंकि आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो इमरान खान साहब की तोशाखाना केस के अंदर जिस तरह से सज़ा सुनाई गई और साइफर केस को भी उसी तरह से चलाया जा रहा है, और इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं और जो क्वैशमेंट वाला मामला है या ट्रायल को स्टे देने के हवाले से मामला, वो स्टिल पेंडिंग है और फैसला महफूज है। तो इंसाफ का दौरा म्यार आप देखेंगे, इंसाफ का दौरा निज़ाम आप देखेंगे, वो किस तरह से देखेंगे कि एक बंदा जो इश्तियारी है, जो अदालत की तरफ से भागा हुआ है, 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया और वापस नहीं आया, और 4 साल के बाद वो कहता है कि मैंने वापस जाना है क्योंकि अब इमरान खान भी नहीं है और पीटीआई को भी क्रैश किया जा रहा है। तो लिहाजा जब उन्हें गारंटी दी गई तो उन्होंने कहा जी कि अब मैं आखिरी उम्मीद बनकर जाता हूँ। भाई अगर तुम्हें इतनी ही कौम से मोहब्बत थी तो तुम गए क्यों? आपने जलसे के अंदर ये कह दिया कि मैं 15 साल जो है वो मुल्क से बाहर रहा। भाई आप क्यों बाहर रहे? आपने बाहर जदादें बनाई। आप जब भी आते हैं मुल्क में पैसा बनाते हैं, लूटते हैं, अपनी जदादें बनाते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। और फिर आप जब देखते हैं कि आगे से फिर जो मेरा हरीफ है वो फिर जेल के अंदर या बिल्कुल माहौल बन गया है, तो फिर आप वापस आ जाते हैं और कहते हैं जी कि मैंने मरी जाना है, सैर करनी है, मैंने उधर रहना है, मेरा इधर दिल कह रहा है। देखें कौम, आप मुल्क के गद्दार हैं, आपने मुल्क को लूटा है, आपने मुल्क के साथ धोखा किया है, आपने मुल्क के साथ ज्यादती की है, आपने लोगों का खून चूसा है, आपने मॉडल टाउन के अंदर लोगों को मरवाया है, आपने जो है हमारे इदारों को के बारे में ये बात की है कि मुंबई हमलों में वो मुलवस थे। 97 में आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया है, आपने लोगों की जो है जेबें खाली कर दी हैं। तो कौन सा मैंडेट है आपके पास? आपने जलसा किया, जलसे के अंदर आपके पास जो है सिवाय इमरान खान के ऊपर क्रिटिसाइज करने की कोई और बात ही नहीं थी, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के हवाले से कि उनके जो है वो नाचती हैं, गाती हैं और डांस करती हैं, उसके हवाले से बात करने के हवाले से आपके पास कोई मैंडेट नहीं है। क्या आपके पास रोड मैप? हमें बड़ा अफसोस हुआ कि अगर आप वहाँ पर बात करते कि इलेक्शन जो है 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए, सिविलियन जो है उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, और जो दरखास्तें इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है उनके ऊपर आप बात करते, क्योंकि आपने सिर्फ अपना रोना रोआ, आपने सिर्फ अपनी बात की, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप जो है वो खुद को देखते हैं, खुद गर्ज आदमी हैं। इसी तरह आपकी बेटी या आपके भाई, ये पूरा खानदान आप मिलकर लगे हुए हैं कि इस मुल्क को खा जाएं। कोई सवाल? सर क्या वजह है इतनी सिक्योरिटी, इतने कैमराज और बाकायदा प्रॉपरली इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? हालांकि नवाज शरीफ साहब का कहना है कि मैं अपनी अदालतों का सामना कर रहा हूँ। क्या ये बात सच साबित नहीं होगी कि वो अदालतों में आ गए हैं अब सामना करने के लिए? देखें, सामना करते होते तो वो जहाँ पर जेल काटते और जेल काट के फिर बाहर निकलते, अपनी अपील दायर करते, सज़ा उनकी सस्पेंड होती, तो लोग कहते जी कि लीडर है उसने जेल काटी है। उन्होंने तो जेल नहीं काटी, वो तो बाहर गए। मैं ये हैरान हूँ कि उनका स्टेटस कैसे चेंज हो गया, जबकि वो अदालत से भागे हुए हैं, इश्तिहारी हैं और अदालत ने सज़ा दी है। और एक बंदा उसको सज़ा मिली है और वो वापस आता है और पहले तो ये बताया ना कि उन्हें गिरफ्तार कैसे नहीं किया गया। नवाज शरीफ का भाई जो है शहबाज शरीफ, वो वज़ीर आज़म रहा 16 महीने, तो उसने क्यों हुक्म नहीं दिया कि उसको गिरफ्तार किया जाए? और जो शख्स जिस इश्तिहारी की सहूलतकारी करता है उसको गिरफ्तार, उसको पता होता है कि ये बंदा मौजूद है और जाकर मिलता है, बातें करता है या उसे अपने पास रखता है, तो उसको पनाह देने के हवाले से 216 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसके ऊपर पर्चा दर्ज होता है। लेकिन क्या किसी के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ? क्या किसी वर्कर जो नून लीग का कारकुन है या किसी साफ़ी के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ? तमाम उन लोगों के ऊपर जिस वक्त वो इश्तिहारी था और उससे जाकर मिले हैं, उनके ऊपर जो है 216 का पर्चा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप देख लें कि जब वो वापस आए तो बायोमेट्रिक जो है उनके पेश होने हुए बगैर ही जो है वो जो है अटॉर्नी के ज़रिए जो है उनकी दरख्वास्त एडमिट हो जाती है और बायोमेट्रिक वाला अमला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पहुँच जाता है। वही बायोमेट्रिक वाला जब इमरान खान को मजबूर किया जाता था कि वो अदालत में पेश हो, नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस ने खुद निकाला हुआ है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो बंदा जो है वो खुद कोर्ट के सामने पेश होगा। लेकिन इमरान खान साहब जख्मी होने के बावजूद अदालत के अंदर आए और 9 मई को उन्हें अगवा किया गया और फिर उसके बाद ये क्रैकडाउन किया गया। इमरान खान तो कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, अदालतों का एहतराम करते हुए हर जगह पर पेश होते रहे। एक दिन में 20-20, 25-25 मुकदमात में पेश होते रहे। और ये आप देख लें कि एक सजा याफ्ता बंदे को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और आगे पीछे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये तो गाड़ियाँ उसको वैसे उसके पीछे लगती हैं, उसको भगाती हैं और उसको पकड़ कर लेकर जाती। और देखें बात यह है कि हम इमरान खान जब भी पेश हुआ, यहाँ पर शेलिंग बरसाई गई, यहाँ पर लाठी चार्ज किया गया, यहाँ पर लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, फिर इमरान खान साहब के ऊपर और उनके वर्कर्स के ऊपर ही
दोबारा पर्चे दर्ज कर दिए गए। लेकिन आज आप देख लें कि पुलिस जो है बड़ी कूल डाउन खड़ी है, कोई उस तरह की जो है पोजीशन हम नहीं देख रहे कि कोई यहाँ पर जो सख्ती है या कोई यहाँ पर जो है वो कोई इनके इरादे हैं। और ये क्राउड भी ज़रा देख लें कि जब इमरान खान साहब पेश होते थे, वो चंद वर्कर हैं इनके आए हुए, जब इमरान खान साहब पेश होते थे तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते थे, क्योंकि वो विजन के साथ खड़े थे। उनको ये नहीं था कि देखें, आप वहाँ पर तो बुला सकते हैं कि बिरयानी का लालच हो या हुंडा 125 का, या पैसे देकर लोगों को भट्टों से और बेचारे रेडी वाले जो है उनको देकर हज़ार हज़ार दो ला सके, लेकिन दिल से वो इमरान खान को वो भी सपोर्ट कर रहे थे। और वो वीडियो आपने सर, ये जो आपके अकब में दरवाजा है एटीसी अदालत का, हमें भी याद है, हम लोग भी कवरेज ही कर रहे थे उस वक्त। इधर जब आप लोग आते थे, आप लोगों के साथ नर्वा सलूक किया जाता था कि आप वकालत करते हैं इमरान खान की, आपको एक राइट है अदालत में एंट्री का, आगे पीछे आपको भी काफी मुश्किलात पड़ती थी। और बकायदा यहाँ पे तो खान साहब की गाड़ी भी पथराव किया गया था एक दफा। क्या समझते हैं क्यों दोहरा निज़ाम है? आज नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो बड़े इज़्ज़त तकरीम के साथ यहाँ उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, रस्ते हम बल्कि कारकुनान को एंट्री दी जा रही है अदालत में। देखें, यही लंदन प्लान है जो इमरान खान कहता था कि मुझे ये साइड पर करेंगे, पीटीआई को क्रैश करेंगे और फिर इसे लाएंगे और सहूलत करेंगे और लोगों के ऊपर नाफिज करेंगे। अगर आप लोग अब चुप हो गए और आपने अगर ये कबूल कर लिया कि इसे नाफिज कर लिया जाए, तो फिर सारी ज़िंदगी गुलामी है। यही इमरान खान कहता है कि हकीकी आज़ादी की जंग यही है कि रूल ऑफ लॉ हो, ये ना हो कि जो है आवाम जो अपने मुंतखब वोट के ज़रिए जिनको मुंतखब करे वो वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने, या जो भी मिनिस्टर MNA बने। लेकिन ये तो नहीं है ना कि डब्बों के अंदर जो है धांधली करके या एक जमात को क्रैश करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के लोगों की वफादारियाँ चेंज करके उन्हें उठा कर उन्हें कहा जाए कि अब तुम इस जमात में चले जाओ। तो ये तरीकाकार नहीं है। यही बात सर, इलेक्शन नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स बड़े अहम आए हैं और ये जो फैसला जल्दी आ जाना चाहिए जो 2 तारीख के लिए फिक्स किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि जब अदालत ये कह रही थी कि ये देखना है कि क्या ये इलेक्शन जो है अब 90 डेज़ के अंदर हो सकते हैं और इलेक्शन की तारीख कौन देगा, तो ये जो जुमला था ना कि क्या इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर हो सकते हैं, ये जुमला बड़ा अहम था। और इस जुमले के ऊपर उन्हें चाहिए था कि 2-4 दिन में डेट फिक्स कर लेते और फ़ौरन जो है वो डिसाइड कर देते कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन अनाउंस करते हैं। अब 2 तारीख के लिए लंबी डेट दी गई है, फिर आगे अगर डेट जाती है और 90 दिन का टाइम पूरा हो जाता है तो फिर फैसला देने का क्या फ़ायदा। बहुत शुक्रिया सर।